Hey, good morning, students. How are you all? I hope you are fit, fine, taking good care of yourselves. I'm your English teacher, Archana Singh, welcoming you all to the English class. So, students, we have done yesterday the poem Wanda. I hope you have all understood the poem. Okay, and today we will do a new chapter, that is two shops. First of all, we will start with the new words. The first word is smiling. SMILING. Smiling means hasna. SHOPKEEPR. Shopkeeper, दुकानदार. PEOPLE. People means लोग. FROWNING. Frowning. Frowning का मतलब गुस्सैल. Understand. UNDERSTAND. Understand का मतलब समझना. Okay. So now we will start the chapter. In a small city of India, there were two shops. एक भारत के एक छोटे से शहर में दो दुकान थी. One was the book shop, एक किताब की दुकान थी, and other was a sweet shop, and दूसरा मिठाई का दुकान था. The shopkeeper of the book shop was a smiling man. जो दुकानदार किताब का जो दुकानदार था वो हमेशा हंसते रहता था. His shop had cards, gifts, story books and pen brushes. उसके दुकान में कार्ड्स थे, गिफ्ट्स थे, कहानियाँ थी, पेंट ब्रशेस थे जिससे हम कलर करते हैं, पेंट ब्रशेस. मैनी पीपल वेंट टू द बुक शॉप. हर कोई किताब की दुकान पे जाता था. द स्वीट शॉप हैड बॉक्सेस ऑफ स्वीट्स, मेनी टाइप्स ऑफ केक. और उसी से सटे जो मिठाई का दुकान था उसमें क्या क्या थे? स्वीट्स थे, मिठाइयाँ थी, बहुत तरह के केक्स थे, एंड जार्स ऑफ लॉलीपॉप्स. ओके, और लॉलीपॉप्स भी थे. द शॉपकीपर ऑफ द स्वीट शॉप वॉज ए फ्राउनिंग मैन. जो दुकानदार था उस मिठाई की दुकान का वो थोड़ा सा गुस्से वाला था. सो नो वन केम टू हिज शॉप. तो उसके पास उसकी दुकान में कोई नहीं आता था. द फ्राउनिंग मैन कुड नॉट अंडरस्टैंड वाई नो वन केम टू हिज शॉप. अब उस गुस्सेल आदमी को समझ में नहीं आता था कि मेरे दुकान में कोई क्यों नहीं आता है. वन डे ही वॉज लुकिंग आउट. एक दिन वो देख रहा था. टू मेन केम ऑन पोनीज. दो लोग, पोनीज मतलब पीछे जो बाल को जो हम लोग बांधते हैं, एज ए टेल इट इज़ पोनीज. दे वेंट इन टू द बुक शॉप. वो किताब की दुकान में गए. आफ्टर सम टाइम सम गर्ल्स ऑल्सो वेंट इन साइड द बुक शॉप. अब कुछ देर के बाद कुछ लड़कियां भी उस किताब की दुकान में गईं. द शॉपकीपर फ्राउंड मोर एंड मोर. और शॉपकीपर जो दुकानदार था उसको बहुत ज़्यादा से ज़्यादा गुस्सा आ रहा था. एट दैट टाइम टू वोमेन विद बेबीज केम इन टू द स्वीट शॉप. अब उसी समय उसके दुकान में दो औरतें आती हैं अपनी अपनी बेबीज़ के साथ, बच्चों के साथ. वन बेबी सॉ द फ्राउन ऑन द मैन्स फेस एंड स्टार्टेड क्राइंग. अब एक बच्चा उस आदमी, वो गुस्सैल आदमी का चेहरा देखा, बच्चे ने देखा, और देखते ही क्या हुआ, बच्चा रोने लगा. द वोमेन वेंट आउट विदाउट बाइंग एनीथिंग. अब वो लेडी बिना कुछ खरीदे वहाँ से निकल गई. एज दे ओपन द डोर द शॉपकीपर सॉ हिज फेस इन द मिरर ऑफ द डोर. जैसे ही उन्होंने दरवाज़ा खोला तो दुकानदार ने अपना चेहरा आईने में देखा. What a frown, he said. He looked again and saw that it was his own face. इतना गुस्सा. वो देखते ही बोल रहा है ये तो मेरा अपना ही चेहरा है. He was so surprised that he began to laugh. वो इतना हैरान हो गया कि वो अपने में हंसने लगा देखने के बाद. He laughed so loudly that the babies also began to laugh. वो इतना ज़ोर से हंसा कि बच्चा जो रो रहा था वो भी हंसने लगा उनकी हंसी सुन के. One woman came back and took a box of lollipops. अब उसी में से एक लेडी वापस आती है और वो लॉलीपॉप्स खरीद के ले जाती है. The other boys and girls heard his laugh and came to buy sweets. अब जैसे ही उस दुकानदार वो हंसने लगा तो दूसरे लोग और लेडीज़ उसके दुकान में आने लगे, उनके दुकान से स्वीट्स खरीदने लगे, केक्स खरीदने लगे, है ना. सभी लोग आके उसके दुकान से चीज़ें खरीदने लगे. फ्रॉम दैट डे द शॉपकीपर ऑलवेज स्माइल्ड एंड हिज शॉप वाज ऑलवेज फुल ऑफ पीपल.
उस दिन से वो दुकानदार हमेशा हंसता रहा और उसका दुकान भी हमेशा लोगों से भरा रहता था। ओके, तो इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? व्हाट इज़ द मॉरल ऑफ द स्टोरी? कि हमें हमेशा किसी के सामने भी हंस के प्रेजेंटेबल होना चाहिए, हंस के बात करनी चाहिए, हमेशा गुस्से में किसी से बात नहीं करनी चाहिए। ओके, I hope you have all understood the poem, the chapter, and the chapter is very interesting with a moral. Okay, and I hope you all people will also apply this moral in your life also, right? So by this I'll end the chapter and the class 2. We will meet with the next chapter in our next class. Till then, bye, take care all of you, and have a nice day. And before going, stay fit, stay healthy, stay strong, and this is a critical situation, so be at home and respect your teachers, elders and grandparents, right? And also study hard and do your assignments on time and send me on time. Okay, so once again, bye, take care and have a nice day. Bye students, bye.